तहे दिल से आपका स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इस समय सबसे बड़ा कंसर्न जो नीट एस्पिरेंट्स का है वो है फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। पार्ट टेस्ट हुए थे तो उसमें फिर भी 100 क्रॉस कर जाते थे, 120, 130, 140 तक भी लाए हुए हैं। बट अब जब फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा है, क्योंकि 2025 की वजह से ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑलमोस्ट सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने फिजिक्स के पेपर का लेवल बढ़ा दिया, पेपर लेंदी हो गया और बच्चे का स्कोर, अब आपका स्कोर काफ़ी डाउन जा रहा है। हाँ, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिनका स्कोर फिजिक्स में डाउन जा रहा है, पर्टिकुलरली जो अगर 120, 130, 140 पे कहीं स्टैंड करते हैं, उनको सिर्फ अपने वीक एरियाज को फिक्स करना है। मॉक टेस्ट दीजिए, वीक एरियाज फिक्स करिए। और मैंने आपको बताया था ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर, फिजिक्स में रैंडम प्रैक्टिस नहीं। 2025 के पेपर में 16 से 17 क्वेश्चन जेईई मेन पीवाईक्यू पे बेस्ड थे, 10 क्वेश्चन नीट के पीवाईक्यू पे बेस्ड थे और 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एनसीईआरटी थे, 5-6 क्वेश्चन कुछ नए फ्रेम्ड थे। तो आपको समझ आ गया था कि फिजिक्स के अंदर 3 सोर्सेज ही करने हैं, जेईई मेन करना है, एनसीईआरटी करना है और नीट पीवाईक्यूज करने हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर 45 में से 44 क्वेश्चन नीट पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से थे। मुझे नहीं पता कि ये कोचिंग वाले इतने बड़े बड़े मॉड्यूल क्यों दे देते हैं। आइए, आज मेरा कंसर्न है कि जिनका स्कोर अभी 110 से नीचे है, 100 से नीचे है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, उनको अपना स्कोर इंक्रीज करना है। क्योंकि आपको यह बात पता ही है कि अगर पेपर का लेवल एवरेज आ जाता है या आसान आ जाता है तो 2024 की कट ऑफ 658 थी। क्या 2024 की कट ऑफ को तो मैं बिल्कुल जेन्युइन नहीं मानता, मुझे लगता है उस साल बहुत ही ज्यादा अनफेयर मीन्स यूज हुए हैं। जनरली कट ऑफ 610, 612, 620, 618, 615 रहती थी। तो इसका मतलब हम मान के चलते एक एवरेज पेपर की कट ऑफ 720 में से 620 नंबर रहेगी। तो अगर आप फिजिक्स में ही 80 नंबर लूज कर दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके मन में ये भावना जरूर आ जाएगी कि सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री बायो में एटलीस्ट फुल स्कोर करना तो काफी हद तक लक की बात है और काफी हद तक उस दिन वो दिन मैटर करता है कि आपका पेपर कैसा आता है। अब मैं बहुत बड़े बड़े चैनल्स अब ये करेंगे कि ये रहा नीट का एक्सपेक्टेड पेपर, ये रहे वो 45 क्वेश्चन, इसी से पेपर आ जाएगा या इसमें से 15-20 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे। तो मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से बताना चाहता हूं। पिछले साल भी 2025 से पेपर से पहले काफी टीचरों ने नाच नाच के दावा किया था कि टेस्टिंग एजेंसी की तो औकात ही नहीं है कि मेरे जो मैं पेपर करवा रहा हूं उसके बाहर क्वेश्चन दे दे। पता लगा एक भी क्वेश्चन करवाया हुआ नहीं आया। तो दो चीजें, मेरी बात समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बहुत ज्यादा तगड़ी चीज देने वाला हूं जिससे आपके 40 से 60 नंबर बढ़ जाएंगे फिजिक्स के पेपर में। और इसको मैं प्रूव करूंगा, इसके पीछे मैं आपको पूरा एनालिसिस दूंगा और ये बात प्रूवन होगी। आप इसको ट्रोल नहीं कर पाएंगे कि अंकुर सर झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए आप एक बात, पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको। अगर हम सीबीएसई बोर्ड लेवल पे ना बच्चे को, ऐसा बच्चा जो बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, जिसका स्कोर ही नहीं आ रहा, उसको अगर हमें डिसेंट स्कोर तक पहुंचाना है, डिसेंट मतलब 70 में से 40, 45, भाई जिसका 70 में से 7 आ रहा है उससे 45 भी बहुत अच्छे है ना, उस तरह के स्कोर के लिए हम केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं? लेट्स से केमिस्ट्री, लेट्स से फिजिक्स, चलिए फिजिक्स में क्या कर सकते हैं? तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन होता है। ऐसा बच्चा जिसे कुछ भी नहीं आता, मैं उसे कहता हूं कि तेरे को मैं 10 मॉक टेस्ट दे रहा हूं, ये 10 मॉक टेस्ट दे रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूं, कुछ और दे रहा हूं। तो ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, यहां पर कहानी क्या होने वाली है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज कहानी है, सुनिए। तो मॉक टेस्ट, ये मत समझिए 10 मॉक टेस्ट देंगे अंकुर सर उससे पेपर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं ऐसा। मैं कौन होता हूं पेपर प्रेडिक्ट करने वाला? बिल्कुल भी नहीं। सुनिए, यूजुअली सीबीएसई लेवल पे क्या होता है और नीट में आकर के क्या अंतर हो जाता है आपको ये बता रहा हूं। सीबीएसई लेवल पे हम कोई एक चैप्टर उठा लेते हैं, केमिस्ट्री का ही उठा लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बोर्ड में उसकी वेटेज है 9 नंबर। अब अगर हम 10 मॉक टेस्ट बनाएं और हर बार उसे 9 नंबर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर बार उसमें दें और हर बार ये नोटिस करें कि एक में हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डाल दिया, एक में हमने नर्स्ट इक्वेशन डाल दिया, एक में हमने कोलराउस लॉ डाल दिया, एक में हमने बैटरीज डाल दिया, ठीक है, एक में हमने मान लो आप और भी जो बचे टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, डेल्टा जी नॉट वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो अगर हम 9 नंबर के डिफरेंट क्वेश्चन 10 टेस्ट में डाल देंगे तो 90 नंबर का पेपर बन गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। 10 पेपरों के अंदर 90 नंबर का टेस्ट अगर एक सीबीएसई के चैप्टर से बन जाए तो उसके बाहर कुछ भी नहीं बनता, सब कुछ उसी में से आ जाएगा। कोई भी बच्चा अगर उन 10 पेपरों को करेगा, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर लेट से 6 नंबर या 7 नंबर का है, 10 पेपरों में अगर आप उसको 6-6 नंबर में डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टॉपिक हर बार ले लेंगे, वो भी देख करके पीवाईक्यू एनालिसिस करके कि भाई इंपॉर्टेंट क्या आया हुआ है, तो 60 नंबर का अगर आप एक चैप्टर से पेपर बना देंगे 10 पेपरों के अंदर, वो 60 नंबर कवर कर देगा, तो ऑलमोस्ट आपने पूरा चैप्टर ही कवर अप कर दिया। बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ 10 पेपर करने, इन 10 पेपर को एनालाइज करना है, इनको याद करना है, मेरा काम हो जाएगा। आइडियली उसे बस 10 दिन लगने हैं सारी पढ़ाई करने में। नीट में ये चीज पॉसिबल नहीं है, जेईई में ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपसे बोलूं
कि पक्का ना पक्का नीट के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आएगा, ये वाला कि एक लाइट के रास्ते में अगर ग्लास स्लैब डाल दी जाए तो फ्रिंज शिफ्ट क्या होता है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, इसके चांसेस कितने हैं। मैं आपसे पूछता हूं इसके चांसेस कितने हैं, आप खुद सोचिए। आप छोटे बच्चे नहीं है ना, आप समझदार है। मैं बोलता हूं इसके क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। आप कहेंगे सर 1% प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए अगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे 100 क्वेश्चन मार्केट में है तो 1% प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, कि बाई चांस वो ग्लास स्लैब फिक्स आ जाए, क्योंकि इस बार जेईई मेन में आया था। तो ये तो प्योर गेस वर्क हो गया, ये प्योर जुआ खेलना हो गया, प्योर सट्टा खेलना हो गया एक तरीके से पेपर के साथ, कि ये ले लो 45 क्वेश्चन यही पेपर में आएंगे। मैंने आपके लिए क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार क्विकली अपडेट करना चाहता हूं, सुन लीजिए। मैंने आपके लिए वीडियो डाली थी कि हर चैप्टर में हाई टू लो वेटेज चैप्टर्स मैंने अरेंज किए थे, उन चैप्टर्स के अंदर भी हाई टू लो वेटेज टॉपिक्स अरेंज किए थे। उसकी पीडीएफ आपके पास टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वो वीडियो को भी आपको बहुत प्यार मिला। मैंने उसी पीडीएफ से 45 क्वेश्चन नहीं 45 टॉपिक निकाल लिए, 40 से 45 टॉपिक्स निकाल लिए, जिन पे प्रीवियस ईयर 2016 से 2025 नीट में ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। आप समझिए, अभी सुनिए, वो भी आपको नहीं करने, उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा, सुन लीजिए मेरी बात आप। और मैं आपको बताता हूं कि मैंने अगर ये 45, देखिए ये क्या है, वाई टू डू दीज क्वेश्चंस, देख लीजिए एक बार क्या है। ये टॉपिक्स है, ये दस्तावेज बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दस्तावेज बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। ये मेरा कहने की बात नहीं है कि अंकुर सर हो सर क्या बात कर रहे हो, आप कौन होते हो पेपर प्रिडिक्ट करने वाले छोटे से यूट्यूब चैनल वाले, जब मिलियन सब्सक्राइबर्स वालों ने पिछले साल प्रिडिक्ट किया था और कुछ भी नहीं आया उसमें से है। तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं कुछ भी, मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि अगर हम वर्क करें कुछ चीजों पे तो श्योरली इंप्रूवमेंट हो सकता है, श्योरली, और बहुत कम मेहनत करके। कुछ 400 से 500 क्वेश्चन सिर्फ। आप जब सुनते हैं ना, मैं बड़े बड़े टीचरों को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, शॉर्ट्स तो सबके उसमें आते हैं फीड्स में, तो मैं देखता हूं, तो एक टीचर बोलते हैं अगर आपने ना बच्चों 50,000 क्वेश्चन नहीं किए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भैया मैं नहीं कर सकता था 50,000 क्वेश्चन, मैंने कभी नहीं किए थे अपने एंट्रेंस। मैंने DTU से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है, और इट इज लाइक MBBS फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। मैं नहीं कर पाता था इतने, मैंने किए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे किए, बट 50,000 नहीं किए होंगे 5,000, लेकिन 50,000 नहीं किए। मुझे नहीं लगता कि 50,000 फीजिबल है और उसको रिटेन करना फीजिबल है। ठीक है, सुनिए, ये 40 से 45 टॉपिक्स है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं आपके। अभी रैंडम ऑर्डर में लिखे हुए हैं मैंने, इनमें 2016 से लेकर के 2025 तक नीट में क्या कितने सवाल हैं वो भी लिखा है। AC सर्किट्स एंड पावर इन AC सर्किट्स, वो सीरीज LCR, LR, RC और कॉस फाई वाले पे रेजोनेंस तक 25 क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर PN जंक्शन डायोड पे 20 क्वेश्चन। बोर मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 17 क्वेश्चन, मतलब हर पेपर में ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन। रिफ्रैक्शन, TIR और प्रिज्म, इस बार प्रिज्म बहुत आया है जेईई मेन में, प्रिज्म काफी हॉट टॉपिक हो रखा है। डिजिटल सर्किट, लॉजिक गेट्स, देखिए हर पेपर में लॉजिक गेट्स आएगा ही आएगा, आया ही है, आएगा तो नहीं बोलूंगा, देखिए मैं किसी तरह का इस तरह का प्रिडिक्शन नहीं करूंगा कि ये कर लो ये आएगा, बट आया है। ऐसे करके मैंने सब लिखा हुआ है, आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद आपको कुछ और भी मिलने वाला है, और वो क्या मिलने वाला है वो देख लीजिए आप। KTG गैस लॉस, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे 13 क्वेश्चन आए, 12-13 पेपर ही हुए हैं मेरे ख्याल से, 13-14 पेपर ही हुए हैं नीट के 2016 से 2025 में, कुछ रिपीट हुए हैं 1-2 बार। तो इसका मतलब हर बार एक क्वेश्चन इसका आया है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल तो चलिए आसानी होता है, आपको पता ही है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्लस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बेसिकली वही चीज हो गई है ना। डायमेंशन एनालिसिस 13 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ये PDF आपके पास टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। इस PDF पे मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर पे एक्चुअली रीसेंट ट्रेंड में आ रहे हैं क्वेश्चन, वैसे तो 10 सालों में 6 ही दिखे हैं मुझे, लेकिन स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर रीसेंट ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे कौन सा क्वेश्चन आएगा? नहीं बता सकते। क्या मैं आपको यह बोलूं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन 3 टॉपिक्स हैं वेव ऑप्टिक्स के, इन 3 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो क्या इस बात से आप एग्री करेंगे? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? जहां मैंने 1% प्रोबेबिलिटी बोली, ये प्रोबेबिलिटी अब सीधे 90% आ गई, 90% प्रोबेबिलिटी आ गई। तो आपको ये श्योरिटी से पता लग चुका है कि सर मुझे ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, बट मुझे ये पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। एल्स डिफ्रैक्शन पे आ जाएगा, एल्स पोलराइजेशन पे आ जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं यहां पर, आपको सब जगह दिखाएंगे। यंग्स डबल स्लिट पे डिफ्रैक्शन मैंने मार्क नहीं किया, बट डिफ्रैक्शन के भी क्वेश्चन दे देंगे आपको कहीं ना कहीं पर। इसमें पोलराइजेशन भी दिख जाएगा, आजकल पोलराइजेशन पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये 45 क्वेश्चन हो गए आपके। अब मैंने आपके लिए क्या किया है वो सुन लीजिए। मैंने आपके लिए हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाइजेंस प्रिंसिपल नहीं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे टोटल 20 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए। 20 क्वेश्चन, बस 20 क्वेश्चन, 100, 200, 400 नहीं, जेईई मेन सब कुछ PYQ नहीं, नीट PYQ नहीं,
वो 20 क्वेश्चन में 20 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप वो 20 क्वेश्चन कर लें तो आप किसी भी ऐप पे किसी भी किताब से जाकर के 200 क्वेश्चन कर लीजिए। वो 20 क्वेश्चन 20 टाइप कवर करते हैं, 20 टाइप। जैसे कि अगर मैं आपको अगला टॉपिक पे दूंगा, मान लीजिए मैं आपको मैटर वेव्स पे दूंगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे अगर मैं आपको एक शीट दूंगा बना करके, तो उसके अंदर आपको 12 अगर 10 क्वेश्चन देता हूं मैं डी ब्रॉगली पे एक टॉपिक पे, यूजुअली 45 टॉपिक्स हैं आपके, इन 45 टॉपिक्स पे एवरेज तौर पे मैं आपको 10 ही क्वेश्चन दूंगा। किसी टॉपिक पे 12 होंगे, किसी पे 15 होंगे, किसी पे 20 होंगे, तो किसी पे 5 ही होंगे। वो 5 टाइप होगी, वो टाइप आपका सब कुछ कवर अप करेगी। इसका एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, आप देख सकते हैं। और मुझे बता दीजिएगा कि नीट लेवल पे इसमें कोई टाइप मिस्ड है क्या? IIT एडवांस में तो मैं 36 टाइप और बना दूंगा, लेकिन क्या इसमें कोई टाइप मिस्ड है? कोई टाइप मिस नहीं होगी। आइए देख लीजिए क्विकली, ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो में आपके लिए बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। थोड़ा टाइपिस्ट जरा अपना जो है वो पार्ट टाइम वर्क करता है, तो इसलिए अभी हाथों से ही लिख दिया, क्या करूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए इस समय, ये इस समय की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो लोग डर करके अभी फिजिक्स छोड़ने वाले थे, मैं उनको 450 क्वेश्चन चाहे हैंड रिटन चाहे टाइप करा के देने वाला हूं हर रोज टेलीग्राम पे 20 से 30 क्वेश्चन 10-12 दिनों तक, जिससे कि आप ये टाइप कर लीजिए। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए प्लीज, आप जो रिवीजन कर रहे हैं वो करते रहिए, आप जैसे पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, आप जिससे पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। आप ये अपनी रिवीजन चेकलिस्ट, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं इसको, कि आप रिवीजन चेकलिस्ट के अंदर देख लीजिए क्या ये 20 क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आपको आते हैं तो आपको सब कुछ आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इसके बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 1% रहेगी। मैं इसका प्रूफ लाया हूं आपके लिए, आप देख लीजिए प्लीज। थोड़ा अगर विजिबिलिटी की दिक्कत रहे बच्चों तो आई अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ठीक है। देखिए ये आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिख दिया मैंने। इसमें पहला टाइप हो जाता है कि आपको एम्पलीट्यूड रेशियो गिवन हो और आपको इंटेंसिटी का रेशियो निकालना होता है। देख लीजिए, अभी इसको हल्के में मत लीजिए, अभी टाइप मिलेंगे आपको, जो आपने सारे टाइप सोचे हुए वो सब मिलेंगे। इसको स्टार्ट यहीं से किया हुआ है। 2 वेव्स का एम्पलीट्यूड रेशियो दे रखा है, इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन निकालना है, एम्पलीट्यूड रेशियो गिवन है, फ्रिंज विजिबिलिटी भी बोलते हैं इसे। एक होता है कि अगर इंटेंसिटी में हल्का सा ही वेरिएशन हो, आई और आई प्लस डेल्टा आई, तो उसमें मैक्सिमा तो अप्रोक्सीमेटली 4i आता है, बट मिनिमा 0 नहीं आता, डेल्टा आई का स्क्वायर बाय 4i आएगा बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन से। इसके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये टीजी पे आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर, और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता जाएगा नीट तक। टाइप 2 होता है कोइंसाइडिंग ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स। कहते हैं एक पॉइंट है स्क्रीन पे, वहां पर 5000 एंगस्ट्रॉम पे 7वां मैक्सिमा मिल रहा है, बताओ वहां पर 7000 एंगस्ट्रॉम पे कौन सा मैक्सिमा मिलेगा? कोइंसाइडिंग ऑफ फ्रिंजेस। या इस बार जेईई में ये वाला क्वेश्चन आया था कि एक बीम ऑफ लाइट है, उसमें 2 वेवलेंथ है अलग अलग, बताइए लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा से कि दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड करे। तो यहां पर xn1 इज इक्वल टू xn2, कैपिटल D n1 लैम्डा 1 बाय स्मॉल d इज कैपिटल D n2 लैम्डा 2 बाय स्मॉल d, शॉर्टकट बनता है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। आइए टाइप 2 मैंने आपको बताया। टाइप 3 क्या है? एक स्लिट पे ट्रांसपेरेंट शीट डाल दी आपने, ग्लास स्लैब डाल दी, तो फ्रिंज विड्थ पे फर्क नहीं पड़ता, फ्रिंज शिफ्ट हो जाते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आपको दिख जाएगा, ये जेईई जनवरी शिफ्ट का पेपर में है, मैंने उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी डाले हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन मिल जाता है कि आपने ट्रांसपेरेंट शीट डाली है जिसकी कुछ थिकनेस है, और आपने फिर ट्रांसपेरेंट शीट को रिमूव कर लिया, एक स्लिट के ऊपर आपने एक सेलोफेन पेपर लगाया, फिर सेलोफेन पेपर को रिमूव कर लिया, तो ऑब्वियसली कुछ फ्रिंज शिफ्ट हो गए थे, सेलोफेन पेपर हटाते ही वो वापस आ जाएंगे, तो कितने शिफ्ट फ्रिंजेस आप सेंट्रल मैक्सिमा से क्रॉस करेंगे? ये भी आपका टाइप 3 सवाल हो गया। आ जाइए टाइप 4। दोनों स्लिट्स के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट शीट आ गई, ये भी मैंने आपको जेईई मेन 2026 की सीरीज में क्वेश्चन करा दिया है। 2 अलग अलग ग्लास स्लैब्स डाल दी दोनों स्लिट्स के रास्ते में, तो फ्रिंज उसमें पाथ डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ता है? बीटा सेम रहता है और फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाते हैं। टाइप 5, अगर सोर्स स्लिट सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, सोर्स स्लिट बीच में नहीं है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, तो SS2 माइनस SS1 लैम्डा बाय 4 के बराबर है, SS2 माइनस SS1 लैम्डा बाय 4 के बराबर है, तो बताइए अब सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा? यहां पर भी फ्रिंज विड्थ सेम रहती है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, घबराइए मत, मैं बस कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको जो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी थे आपके लिए, ठीक है। आइए ये नेक्स्ट टाइप, ये उसके बाद यही एक और वो मैंने आपको बताया ना, सोर्स स्लिट अगर सिमेट्रिकली प्लेस नहीं, तो एक ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि सेंट्रल लाइन से सोर्स स्लिट को थोड़ा ऊपर ले गए, वो डिस्टेंस देते हैं 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, ये डी डैश दे देते हैं, ये डी दे देते हैं और पूछते हैं कि अब सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे बनेगा? तो यहां पर भी फ्रिंज शिफ्ट होता है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता है, कहीं पर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता है, फ्रिंज विड्थ नहीं चेंज होती बच्चों, ठीक है। एक और टाइप 6, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट स्मॉल डी के कंपेरेबल है, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट स्मॉल डी के कंपेरेबल है तो क्या होगा? तो देखिए, तो
तो अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट स्मॉल डी के कंपेरेबल है तो जो आप फॉर्मूला लगाते हैं ना dx बाई कैपिटल डी, वो एप्लीकेबल नहीं होता। यहां पर d साइन थीटा लेना पड़ता है आपको पार्ट डिफरेंस, ना कि dx बाई डी, dx बाई कैपिटल डी। तो पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा होता है। तो यहां से अगर आपको सेंट्रल में ये किसी भी मैक्सिमा की दूरी निकालनी है तो आप dx बाई कैपिटल डी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, d साइन थीटा लगा सकते हैं, और साइन थीटा फिर आपको वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सीधे बेसिक मैथ्स लगा के निकालना पड़ेगा। इसमें यह भी होता है कि बताइए इसमें सेकंड मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा कहां बनेगा, और इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा मिल सकते हैं। तो यहां पर d साइन थीटा को n लैम्डा रख के, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा इस केस में क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं हो सकता, तो उससे पता लग जाता है कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम मिलेंगे। आप टाइप देखिए, बस टाइप क्वेश्चन मैंने इसमें थोड़े ज्यादा ले लिए हैं 20, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर 5 6 7 8 10 क्वेश्चन तक होंगे, टाइप सारी कवर हो जाएगी A to Z। आपको दुनिया भर में हारने की जरूरत ही नहीं है, नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैंने 20,000 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 30,000 क्वेश्चन कर लिए, वेदर यू हैव कवर्ड ऑल दी टाइप्स और नॉट, ये आपको देखना है। और अगर मैं आपको 400 450 से 500 क्वेश्चन टेलीग्राम पे देता रहूंगा अगले 10-15 दिनों के अंदर, मतलब हर रोज 450 500 नहीं, हर रोज के 20 25 30, बस अपनी रिवीजन चेकलिस्ट में इसे करते जाइए, आपके टॉपिक्स कवर अप होते जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये वाला क्वेश्चन आएगा, आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, अंतर्यामी थोड़ी ना हो, पंडित थोड़ी ना हो, और पंडित भी कौन सा 100% एक्यूरेट होते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से पक्का सवाल आएगा, आप कहोगे सर बात सही है, बिल्कुल आएगा, ये बात तो सही है, ये तो बहुत ही रेयर चांस है कि डुअल नेचर को उड़ा दे मॉडर्न फिजिक्स में से। तो मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अगर 10 वैरायटी के सवाल दे दूं और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के भी 10 वैरायटी के सवाल दे दूं जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ कवर अप कर सकते हैं ना। 20 सवाल से चैप्टर भी कवर अप हो सकता है ना भाई। डूबते को तिनके का सहारा। आप 180 एम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके नंबर 80 हैं तो 80 को आप 120 130 तक पहुंचाने में केपेबल हैं, आप उसको पहुंचा लीजिए। भाई मेरे को बायो नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी, कुछ याद नहीं होता है। मैं बुढ़ापे में मैंने नीट का पेपर दिया मजे मजे के लिए 2024 में, जब मेरे 605 नंबर आए तो मैं हमेशा छोटा रास्ता ढूंढता था। मेरे से टिश्यू और जो जॉइंट्स वाला चैप्टर याद ही नहीं होता था। मैंने उठाया 2023 का पेपर और 1-2 पेपर और, मैंने देखा भाई ये तो जॉइंट में मैच दी फॉलोइंग आती है, मैंने घोट ली बस मैच दी फॉलोइंग, बस मैच थोड़ा याद कर लिया, वही क्वेश्चन 24 में आ गया, सेम टू सेम टाइप, बस थोड़ी वैल्यू थोड़ा बदला हुआ, बस ऑप्शन, क्या फर्क पड़ता है, कर लिया मैंने। तो इंसान को चालाक भी होना पड़ता है। आइए बच्चों एक और टाइप देखिए, अब आपका टाइप 7 देख लीजिए। अगर कैपिटल डी स्मॉल डी के कंपेरेबल है तो d साइन थीटा dx बाई डी कुछ वैलिड नहीं होता, सिर्फ आपको बेसिक ज्योमेट्री लगानी पड़ती है। पार्ट डिफरेंस सिर्फ s2p माइनस s1p होगा। आपको पता है ना कि अगर कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा हो और लैम्डा स्मॉल डी से बहुत छोटा हो तभी dx बाई कैपिटल डी एप्लीकेबल होता है पार्ट डिफरेंस के लिए। तो यहां पर आपको एक अप्रोक्सीमेशन फेल करके फिर से पूछ रहे हैं कि फर्स्ट मिनिमा स्लिट S1 के सामने बना तो बताइए लैम्डा क्या होगा। प्लीज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना, इसको इग्नोर मत करिए, आपको समझ आएगा कि टाइप्स होती हैं ये टाइप्स हैं। टाइप 7 टाइप 8 आपको कोई भी पॉइंट दे देंगे स्क्रीन पर और पूछेंगे वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, तो ये पूरा फ्रिंज विड्थ बीटा है बट ओपी बीटा बाय 3 है, बीटा बाय 3 पे पूछ रहे हैं इंटेंसिटी क्या है, तो आपको x बीटा बाय 3 है। यहां पे आप पार्ट डिफरेंस निकालिए dx बाय कैपिटल डी, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालिए, फेज डिफरेंस से i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई बाल को। टाइप 9 एंगुलर पोजीशन और एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बताइए, तो थीटा लैम्डा बाय डी होता है। एंगुलर पोजीशन के लिए तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2d होता है और n लैम्डा बाय d होता है ना एंगुलर पोजीशन। एंगुलर विड्थ लैम्डा बाय स्मॉल d होता है। सर्कुलर स्क्रीन दे दी, हॉरिजॉन्टल स्लिट दे दी, पूछ लिया नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या होंगे स्क्रीन पे 0 से π/2 में या सर्कुलर स्क्रीन में, कुछ नहीं होता इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, सीधे पार्ट डिफरेंस d cos थीटा लगा के n लैम्डा के बराबर रखना है, cos थीटा की वैल्यू देखनी है 0 से 1 के बीच में लाया करेगी, कितने मिलेंगे आपको समझ आ जाएगा, है ना। ये देखिए, उसके बाद देखिए आप टाइप, ये आपका टाइप 10 थी, टाइप 9 थी, टाइप 10 मैंने बता दी। टाइप 11 देख लीजिए बाल को। टाइप 11 पे आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको पेन पहुंचाते हैं, सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए। अब आप मैंने बोला यंग्स डबल स्लिट एपरेटस पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ पे पानी में डुबो दिया, सफेद लाइट में क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर कोहेरेंट सोर्सेज को 2 सोडियम लैंप से रिप्लेस कर दिया जाए। यहां बताइए अगर सोर्स स्लिट की विड्थ को बढ़ा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, सोर्स स्लिट को क्लोजर ले जाए डबल स्लिट प्लेन के क्या फर्क पड़ेगा, लाल रोशनी की जगह नीली रोशनी आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों नीट लेवल पे ये चीजें सब कुछ कवर अप करती हैं। अगर आप जेई लेवल पे जाएंगे तो वहां पर फ्रेस्नेल बायप्रिज्म लायोड्स सिंगल मिरर आ जाएगा और सोर्स स्लिट का एसएचएम आ जाएगा। सोर्स स्लिट के बाद एक सोर्स स्लिट रख के 2 लेंस के टुकड़े काट के रख देंगे, वो जेई एडवांस की चीजें। मेरे को लगता है कि नीट में यहां पर फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। आप अगर ये टोटल मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एक ही गिन लिया जाए 5-6 को, तो टोटल 20 ही हैं। चलिए आज गिन लेते हैं आपके सामने, धोखा क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। मैंने कई बार ज्यादा भी लिख दिए, कहीं पर मैं इसको और कॉम्पैक्ट कर सकता था आपके लिए। 1 2 3 4 5 आ जाइए, क्वेश्चन ही गिन रहा हूं सीधे। 6 7 चलिए 8 9
9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 गिनती में देख लीजिएगा यार, कुछ गड़बड़ कर दो फिर मजाक उड़ाएंगे। 6, 21 मान लीजिए। 15 के बाद ये थ्योरेटिकल हो गए 6 क्वेश्चन, 21 थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिला के भी 21 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ये 21 क्वेश्चन कर लिया जाए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है आपका अच्छे से। ये बहुत तगड़ी रिवीजन चेकलिस्ट है, हजारों क्वेश्चन करने की जगह ये सारी टाइप्स कवर कर लीजिए। पोलराइजेशन के भी मैं आपको शीट दे दूंगा, डिफ्रैक्शन की भी शीट दे दूंगा, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आप कहेंगे सर 45 के 45 क्वेश्चन फंस जाएंगे, 180 नहीं, 45 में से अगर सोच के देखिए कि 10 से 15 टाइप भी फंस जाती है हमारी, 15 टाइप में 15 टॉपिक भी फंस जाते हैं। 15 टॉपिक में मैंने आपको हर टॉपिक में 10, 12 वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए हैं तो, या कर लिए हैं आपने, तो उससे आपको उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों। उस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि टोटल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इतने ही होते हैं, तो फालतू में दुनिया ने मचा रखी है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की संख्या। तो मेरा बस आपसे यही कहना है बच्चों कि आप टेलीग्राम पे मैं आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम आपका QR कोड, चैनल का नाम है QR कोड, चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर। यहां पर आपको मिल जाएंगी चीजें। 2 और इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। एक, हम विश्वास सीरीज कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर का पहले 1 शॉट कराता हूं, वन शॉट, फिर उसके जेई 2026 जनवरी के PYQs कराता हूं, फिर 21 से लेकर के 25 तक के जेई के मोस्ट सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs कराता हूं। ठीक है बच्चों। उसके अलावा सून मैं आपके लिए कल या परसों में एक लाइव सेशन करने वाला हूं, जिसमें हम NCERT क्लास 12 फिजिक्स की बुक 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ठीक है, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं लॉजिक गेट का NAND गेट वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें NAND गेट से OR गेट बनाना होता है। आपको सर क्या बात कर रहे हो, नहीं आ सकता, जरूरी है यही क्वेश्चन आए, सपने आ रहे हैं आपको, नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपसे अगर बोलूं कि बच्चों लॉजिक गेट्स के कोई एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकुर सर। और मैं आपसे बोलता हूं कि ये 15 क्वेश्चन अगर आप लॉजिक गेट्स के कर लेते हो तो ये 15 क्वेश्चन आपका सब कुछ कवर अप कर देंगे। 15 वैरायटी है, NAND NOR यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन लिख के ट्रुथ टेबल बनाना, बाकी सारे लॉजिक गेट्स की ट्रुथ टेबल बनाना, 2 वेव फॉर्म दे रखे हैं, आउटपुट वेव फॉर्म बनाना, बत्ती कब जलेगी कब नहीं जलेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑल्सो वैसे मैंने सेमीकंडक्टर की सिलेक्टेड PYQs वाली वीडियो के अंदर लॉजिक गेट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। आपको ये PDF हर टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन 10, 5, 8, 7, 6, 12, 15 किसी भी एक टॉपिक पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी PDF मैं आपको रेगुलरली टेलीग्राम पे देता रहूंगा। ये एक लास्ट कोशिश होगी आपकी और मेरी तरफ से आपके मार्क्स को इंप्रूव करने की। और मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, प्लीज हाइप करिएगा। इससे ज़्यादा मेरे एक छोटे यूट्यूब क्रिएटर को इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता बच्चों। थैंक यू सो मच।